वेलकम हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड भाई साहब, आजकल तो क्या ही बवासीर चल रहा है यूट्यूब में, पर तुम लोग इस मामले को जितना लाइटली ले रहे हो, मेरे हिसाब से मोरली ये चीज बहुत रॉन्ग है। तो समय में थोड़ा सा पीछे चले तो 9 अप्रैल 2025 को अपूर्वा मुखिजा AKA दी रेबल किड ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया एंड उसका कैप्शन था टिल आई से इट इज। इस वीडियो में उसने बेसिकली इंडियाज गॉट लेटेंट पे हुए कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट अपना क्लैरिफिकेशन दिया आकर। उसने इस वीडियो पे ये बोला है कि कैसे मीडिया उसको परेशान कर रही है और कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट में कंट्रोवर्सी के बाद उसको थ्रेट्स एंड मिल रहे थे। और एक चीज जो परेशान कर देने वाली है कि लोगों ने उसके अकाउंट पे जाकर उसके मम्मी के आईडी को ढूंढ कर उसमें भी जाकर लोगों ने अपूर्वा एंड उनकी मम्मी को बहुत सारी गंदी गंदी गालियां एंड थ्रेट्स दिए हैं। व्हाट द फक भाई। एंड फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि जॉब्स नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के घर में क्या कोई माँ, बेटी, बहन या फिर गर्लफ्रेंड नहीं है तुम लोगों की? तुम लोग जाकर कमेंट में और देते हो, तुम लोगों ने आज तक कभी लड़की देखी है? सच सच बताओ भाई, क्योंकि अगर आज तक तुम लोग किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ बड़े हुए हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सब काम करना सोसाइटी का सबसे लोएस्ट लेवल है। या फिर नहीं भाई, मैं ही शायद ज्यादा सोच रहा हूँ। अगर तुम लोग मदरलेस हो तो तुम्हारा काम जस्टिफाइड है भाई। एक तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि पहली चीज इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हुआ, फिर रणबीर अलाहाबादिया को कोर्ट में इतना घसीटा गया, और तुम लोगों को पता है कि कैसे अपूर्वा को अपनी कानून और मीडिया घसीटे जा रहा था, और ऊपर से तुम लोग आकर उसे कमेंट सेक्शन में अपनी परवरिश दिखा रहे हो। और ठीक इसी समय अपने पीपॉय भैया इस चीज पे और ज्यादा आग लगाने के लिए अपूर्वा पे 3 वीडियो बना देती है, और इन वीडियोस के बाहर आते ही ग्लूकस, जयेश एंड अर्पित बाला तो जैसे पीपॉय के ऊपर टूट पड़े। और एक तो भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जितना मुझे इस कंट्रोवर्सी को ऑब्जर्व करके पता चला है, पीपॉय की एक अपनी खुद की बेटी है भाई। एंड भाई कोई इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? एंड माइंड यू, आई एम ट्राइंग टू बी एज रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल एज पॉसिबल राइट नाउ, पर मुझे ये बात हजम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि एक आजाद हुए देश में आज की डेट में भी लोग ऐसे ऐसे गालियां और ऐसे ऐसे कैसे दे सकती है? मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड इट इज जस्ट माई ओपिनियन, हमें अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है भाई। हम बहुत पीछे है अभी तक। हमारी कंट्री ने चंद्रयान 3 कर लिया और हमारी यूथ अभी तक ये सब करे जा रही है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस यूथ को ही दोष नहीं दे रहा भाई, अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी तो देखो भाई। कुछ लीगल रीजंस के चलते मैं इन्फ्लुएंसर्स का नाम तो नहीं ले सकता, पर तुम लोग समझदार हो, तुम लोगों को पता है कि आसपास क्या चल रहा है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस तुम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना है। एंड अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि मेरे वीडियोस बनाने से तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मेरा एक गोल है भाई। कर दो यार, इतना बुरा हूँ क्या मैं? क्या इतना बुरा हूँ मैं हमेशा मानता हूँ कि कॉइन का दूसरा तरफ भी होता है, एंड हमें हर एक चीज को अपने नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर एक चीज का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जब हमारी यूथ ऐसी हो चुकी है तब हमारे इन्फ्लुएंसर्स का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस चीज को एड्रेस करते हुए, कि वो आगे से अच्छे से इन्फ्लुएंस करे। पर आजकल की डेट में किसी भी कॉमेंट सेक्शन में जाकर किसी भी तरह की थ्रेट देना, किसी भी तरह की मैसेज करना आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है। और हो भी क्यों ना, हमारे देश का कानून सिस्टम भी इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा है। एंड ऑल्सो लेट्स जस्ट मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं अपूर्वा की कोई भी एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा बिसाइड दैट इंडियाज गॉट लेटेंट सिनेरियो, क्योंकि उसने वहां बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई मेरे हिसाब से। अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो तुम अपनी बहन, बेटी या फिर अपनी मम्मी को देखो और खुद से सवाल करो कि अगर उन्हें कोई ऐसा सवाल करे तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम जाकर उन्हें भी बोलते कि चुप रहो, ऐसी बातें मत किया करो? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट माई पॉइंट इज। हमारी यूथ तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो 2 रुपए के इन्फ्लुएंसर्स को पीछे छोड़कर अच्छे इन्फ्लुएंसर्स एंड अच्छे क्रिएटर्स को बढ़ावा नहीं देते। देयर इज अ कोट दैट सेज if you want to know the future of a country, look at their youths. And हमारी यूथ ये सब करे जा रही है। You know what, छोड़ो इसे। अगर सिर्फ मेरे बोलने से आजकल की यूथ सुधर जाती तो कब का सुधर चुकी होती। बट I will not stop my voice until I see improvements. I will say it again and again that we must do better. देखो, मैं एक चीज समझता हूँ कि जब कोई बाप अपनी बेटी होते हुए भी किसी और की बेटी के बारे में ऐसी ऐसी वीडियोस बनाए तब लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन। लोगों से गलती हो जाती है, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई हिज एक्शंस। एंड आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर अगेन, आई डू नॉट वॉच रेबल किड, आई नेवर वॉच्ड रेबल किड। मैं उसको तभी पहचाना जब
वो इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड में आई थी। एंड या फिर जब वो कंट्रोवर्सीज में आई तो मुझे उसके बारे में थोड़ा और पता चला। खैर जो भी हो, इन चारों के बीच में अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये पी-पॉय, जयेश, अर्पित बाला एंड ग्लोकस के बीच में, इस कंट्रोवर्सी से हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो, अर्पित बाला एंड ग्लोकस का नैरेटिव टू द पॉइंट था एंड मैं कहीं ना कहीं इसे सपोर्ट भी करता हूँ। उनका नैरेटिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू बस यही था कि भाई एक 45 साल का आदमी क्यों एक 23 साल की लड़की के ऊपर ऐसे 3-4 वीडियोस बनाया जा रहा है, एंड जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। भाई उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। एंड ऑल्सो सम ऑफ यू माइट थिंक एंड माइट कमेंट दैट्स व्हाट ही डू, बट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं एक एज लिमिट आ जाती है कि तुम ऐसे काम करो और ऐसे काम मत करो। मेरे हिसाब से पी-पॉय का जैसा बैकग्राउंड रहा है बिल्कुल अनबायस्ड, तो वो इसमें भी एक बड़े मुद्दे पर आवाज उठा सकता था कि कैसे ये कमेंट्स में बकना एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एंड जस्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, मैं पी-पॉय को आज से नहीं देख रहा, मैं पी-पॉय को बहुत पहले से देख रहा हूँ। पी-पॉय ने इससे पहले बहुत सेंसिबल वीडियोस बना चुके हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ही इज ऑलवेज राइट। मैं पी-पॉय को इससे पहले भी अपने वीडियोस में कॉल आउट कर चुका हूँ कि कैसे उसने वडोदरा वाले कार एक्सीडेंट में गलत ओपिनियन दिया है। तो जब मुझे कोई चीज गलत लगती है, मैं उसको कॉल आउट करने से नहीं डरता, मैं उसको कॉल आउट करता हूँ। लाइक आई यूज्ड टू एडमायर हिम एज वेल। ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर दिस आई माइट हैव टू रिकंसिडर माई चॉइसेस। देखो, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इन चारों की कंट्रोवर्सीज में मुझे कोई फायदा नहीं है और मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता। बट एज अ व्यूअर तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि कौन सही है एंड कौन गलत है। देखो, मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर इतना क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि एज अ व्यूअर तुम अपने आप से सवाल कर सको कि इन सब सर्कस में तुम्हारा क्या फायदा है। एंड ऑल्सो आई मस्ट क्लैरिफाई, सर्कस से मेरा मतलब इन चारों की कंट्रोवर्सीज से है। उन कमेंट्स एंड उन थ्रेड्स को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। एंड ऑल्सो आई ट्रूली बिलीव कि अपूर्वा को अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए एंड कमेंट में से जिस जिस प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करा जा सकता है उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पीपल मस्ट नो कि कैसे बिहेव करना चाहिए। एक चीज जो तुम्हें और समझने की जरूरत है कि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलना बंद कर दूं। ऑल्दो मुझे इस कंट्रोवर्सी से एक चीज और समझ में नहीं आ रही, वो है कि अगर तुम्हें किसी को गलत बोलना है तो तुम उसे ऐसे गाली क्यों दे रहे हो। मैं जब जयेश का लाइव स्ट्रीम देख रहा था, मैं वो देख के शॉक हो गया था कि उसने 30 मिनट तक अपने से डबल एज के एक बंदे को बस गाली बकी है। सही गलत के चक्कर में बस उसे गाली बकी है। अर्पित एंड ग्लोकस ने जैसे अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज किए, मुझे लगता है कि जयेश को भी ऐसे अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए। तुम खुद ही 30 मिनट तक ये बोले जा रहे हो कि एक 43 ईयर ओल्ड बंदे को कैसे एक 23 साल की लड़की पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। एट द सेम टाइम तुम अपने बाप की उम्र के एक बंदे को ही गाली बक रहे हो। एंड ऑल्दो आई एम नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर पी-पॉय, बट आई ऑल्सो थिंक कि एक अपने से बड़े एक आदमी को ऐसे गाली नहीं बकनी चाहिए, क्योंकि उसने खुद से आकर तुम्हें कोई गाली नहीं दी थी। यहीं पे ग्लोकस एंड अर्पित बाला ने अपने चैनल पे जो रिस्पॉन्स वीडियो अपलोड किया है उसमें उन दोनों ने अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज किया है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि पी-पॉय के वर्ड्स एंड एक्शंस जस्टिफाइड नहीं है। जयेश के चैनल पे जब मैं उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था तब पहले 30 मिनट देखकर ये पता चल गया था कि इसको गाली देने के अलावा और कुछ नहीं आता। तुम एक प्रॉब्लम को एक और प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व कर सकते हो। पी-पॉय के चैनल पे भी जाके देख लो, उसने बस अपूर्वा के ऊपर उंगली उठाई है। मेरा चैनल एक ऐसा एकमात्र चैनल है जहाँ पे तुमको सब लोगों की पीओवी इंक्लूडिंग माइन देखने को मिलेगी, और कौन एक्चुअली में सही है और कौन एक्चुअली में गलत है तुम्हें पता चलेगा। सोशल मीडिया पे आकर कोई एज कार्ड खेल रहा है, कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई मेल फीमेल मुद्दा बना रहा है या फिर कोई किसी पे उंगली उठाया जा रहा है, सब यहाँ पे मिलकर बस एक सर्कस बना रहा है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जो एक्चुअल मुद्दा है जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि आज की डेट में 2025 में कमेंट सेक्शन में जाकर किसी को या फिर थ्रेड से ना कैसे नॉर्मलाइज हो चुका है। कोई एक्चुअल मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहता। और व्यूअर्स को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये लोग करोड़पति है, लखपति है, तुम क्या हो भाई। तुमको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इन सब सर्कस में मत पड़ो। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करो और उस पे एक्शन लो। एज अ इंडिविजुअल पर्सन तुम खुद को ग्रो करो, खुद को बेहतर बनाओ, अच्छे रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स को देखो, अपना नैरेटिव खुद से बनाओ, अपने आप को बेहतर करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। इन सब सर्कसों में मत पढ़ो। कंट्रोवर्सीज के सर्कस में पढ़ोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे और हर बार की तरह असली मुद्दा पीछे छूट जाएगा। सोशल मीडिया पे आकर कंट्रोवर्सीज करने से असली जस्टिस नहीं मिलता। और ये क्या सेंस है भाई, एज बड़ा है तो वीडियो भी नहीं बना सकता। हम सही को सही एंड गलत को गलत बोल सकते हैं। वो अपनी एज में कुछ भी करे, तू अपनी एज में कुछ भी करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है।
उससे लोगों का क्या फायदा वो जान के। बट आई ट्रूली बिलीव कि पीपॉय के एक्शंस एंड वर्ड्स बहुत अच्छे हो सकते थे। हमेशा से यंगर जनरेशन को बड़ों ने ही आगे चलने का रास्ता दिखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई एक अच्छा टीचर बन सके। एंड एट द सेम टाइम इस बात का क्या लॉजिक है कि अपने बाप के पैसों से कॉलेज जा रहा है। एंड ऑल्सो मैं ये भी मानता हूँ कि कौन कितना समझदार है वो उसकी बातों से समझ में आता है। अगर तुमको अपना नैरेटिव या फिर अपना पॉइंट रखने के लिए गाली बकनी पड़ रही है तो तुम्हारे पॉइंट या नैरेटिव में हॉलोनेस है, ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। जब कोई बंदा सामने से आके रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है तब हमें एज अ यंगर जनरेशन सामने से ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेट करने की जरूरत नहीं है कि उसको हम गाली बके। आज की डेट में अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसको डिसरिस्पेक्ट करने का भी अधिकार तुमको नहीं है। वो वीडियो बनाए या ना बनाए वो उसकी मर्जी है, बट हिज वीडियोज मस्ट बी सेंसिबल। एंड एट द सेम टाइम पीपल, आप ये कैसे बोल सकते हो कि उसको थ्रेट्स या थ्रेट्स मिल रहे तो उसके मगरमच्छ के आंसू है, नकली आंसू है? ये भी अपने आप में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात है। आप आगे से आकर ग्लोकस को बोल रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कर सकते हो। आप अपने से आधे उम्र के बच्चों से औकात की बात करते हो, ये कहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लाइक आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर हिम अ लॉट। भाई जिसको जो करना है वो करे भाई। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि व्यूअर्स, तुम्हें अपना दिमाग यूज करना आना चाहिए। अच्छे से सोचो चीजों को, ऐसे रैट रेस में मत भागो। अगर दिमाग को अच्छे से यूज नहीं करोगे तो पता है ना क्या होगा। एंड आई ऑल्सो जेन्युइनली फील एंड होप एट द सेम टाइम कि अपूर्वा अभी जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है वो उससे जल्दी उभर सके। जैसे उसको समय समय पे जगह चेंज करनी पड़ रही है, मीडिया से बचना पड़ रहा है, ऐसे ओपन थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो उससे जल्दी उभर सके। एंड मेरा ये भी सजेशन है कि वो अपनी टीम के साथ बैठे और जिन जिन प्रोफाइल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च करे। एंड भाई किसी को भी ऐसे ओपनली थ्रेट्स देना, ये कहाँ की सोसाइटी है? एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस, जब तुम 13 से 18 साल के बीच में हो तब ये सब चीजें, ओपनली गाली देना, ये सब चीजें बहुत कूल लगती है। एंड जब तुम उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है। एंड अपने आप से सोचते हो कि मैं भी एक समय इस सब चीजों को ग्लोरीफाई किया करता था। ओपिनियन हमेशा से डिफर कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, पर पीपल ने भी जो किया वो एब्सोल्युटली जस्टिफाइबल नहीं है। अगर अभी तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये समझ लो कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस तुम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना है। एंड अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि मेरे वीडियोस बनाने से तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मेरा एक गोल है वो जल्दी फुलफिल कराओ। भाई कर दो यार, इतना बुरा हूँ क्या मैं? और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।